आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़। आज हम मकाम में पेश करने वाले हैं जनाब हम्माद फारूकी की ज़िंदगी की दास्तां को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आवाम में आज हम पेश करने जा रहे हैं आयशा वहीद खान को, जो डांस के जरिए अपने अरमानों को एक मुकम्मल जहां मैसर कराने की कोशिश में जुटी हैं। किसी ने सच ही कहा है, बिना इल्म अमल बवाल है और बिना अमल इल्म गुमराह है। अगर इंसान के अंदर हौसला और बुलंदियों को छूने की चाह हो तो सारी कायनात उस हौसले को सलाम करती है। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की आयशा वहीद खान से, जो अपने ख्वाबों को मुकम्मल जहाँ देने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। आयशा वहीद की पैदाइश उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में हुई। इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम यहीं हासिल की और इनका बचपन भी यहीं गुजरा। बचपन से इन्हें तालीम हासिल करने के साथ साथ डांस सीखने का भी जुनून था। डांस का शौक हमेशा बचपन से था, बट देन बड़े हो गए तो टीवी पर देखा, डांस शोज देखे तो बहुत ज़्यादा अच्छे डांसेस हैं, तो इसलिए इट्स नॉट सिर्फ डांस नहीं, मुझे म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तालीम में मसरूफियत की वजह से डांस की शौकीन आयशा अब तक कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ऊंची तालीम के लिए जब उन्होंने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिला लिया तो उनकी पुरानी चाहत यहाँ आकर जोर मारने लगी और उन्होंने डांस सीखने के लिए अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी। बेटी की हर चाहत पूरी करने की हसरत रखने वाले उनके वालिदैन अपनी लाडली की इस ख्वाहिश को मना नहीं कर पाए। मैंने उन्हें बताया था कि मुझे डांस करना है, मैं हिप हॉप सीख रही हूँ। काफ़ी खुश थे। ऑब्वियसली पेरेंट्स अगर बच्चे कुछ करना चाहें तो वो ऑब्वियसली बढ़ावा देते हैं। वालिदैन की हामी मिलते ही आयशा के ख्वाबों को जैसे पंख लग गए हों। यह रोज कॉलेज से वापस आने के बाद अपने दोस्तों के साथ रोजाना डांस प्रैक्टिस के लिए बिना नागा एकेडमी आती हैं और अपने ख्वाहिशों में मुकम्मल रंग भरने की कोशिशों में जुट जाती हैं। हमारी क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती है एंड हम कॉलेज से आ जाते हैं, फिर हमारी क्लास होती है, हम घर 5:30 बजे तक पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद पूरे टाइम फ्री होते हैं, हम पढ़ाई भी कर लेते हैं, डांस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आयशा का उनके परिवार वालों ने हमेशा हौसला बढ़ाया है। आयशा को अपने घर वालों पर फख्र है। वो कहती हैं कि उनके परिवार में कभी भी लड़की या लड़के को लेकर कोई अलग नजरिया नहीं रहा है। मैं मुस्लिम फैमिली से, उसका मतलब ये नहीं है कि सारी मुस्लिम फैमिलीज कंजर्वेटिव होती हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बहुत बहुत लिबरल है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे डांस करने से। आयशा मानती हैं कि अब डांस को लेकर कौम की सोच और उनका नजरिया बदला है और अब कौम की ही लड़कियां इसे बाकायदा अपने जीने का जरिया बना रही हैं। वेनिस आयशा के सपनों का शहर है। वो एक बार वेनिस जाकर वहाँ अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे गुजार कर अपने ख्वाबों को एक मुकम्मल जहां देना चाहती हैं। जब भी हम वेनिस के बारे में सोचते हैं, हम एक रिवर के बारे में सोचते हैं एंड अ बोट सेलिंग, तो मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है। उनके पसंदीदा खानों की लिस्ट में चाइनीज सबसे ऊपर है। अपने पसंदीदा एक्टर की लिस्ट में ये बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर और हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को शुमार करती हैं। डांस के साथ साथ इन्हें मौसीकी भी बेहद पसंद है। रोमांटिक नगमे और आइटम सॉन्ग्स इन्हें बहुत भाते हैं। फेवरेट म्यूजिक एज इन रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए या डांस नंबर्स हो गए। पसंदीदा डांसर की लिस्ट में ये दिल्ली डांस एकेडमी के टीचर्स अनीश और राजीव सर को शुमार करती हैं। अपने ख्वाबों को मयस्सर जहां देने की कोशिशों में जुटी आयशा पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करती। वो लॉयर बनकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती हैं। अवाम की पेशकश के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य के जानिब
टेक लगाए बैठे उन चुप सन्नाटों को छांट लाने का, जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। सियासत में नई परंपराओं की शुरुआत करने में ममता बनर्जी सबसे आगे रही हैं। अब उनके इन परंपराओं की छाया उनकी सरकार पर भी दिखने लगी है। मरकज की यूपीए हुकूमत से हटे अपने सातों वुज़राओं की दोबारा तकरूरी के मकसद से दीदी ने हालिया दिनों में सीएम एडवाइजरी काउंसिल तश्कील की है। वजीर आजम का एडवाइजरी काउंसिल तो होता है, पर किसी वजीर आला के जरिए एडवाइजरी काउंसिल तश्कील करने का यह पहला वाकया है। दिनेश त्रिवेदी पर ममता की ममता हालिया दिनों में तब बरसी जब उन्होंने कोलकाता के टाउन हॉल में एक डिबेट रखवाई थी कि क्या तृणमूल को यूपीए हुकूमत में बने रहना चाहिए। उन्होंने ममता की मौजूदगी में यूपीए सरकार को खूब गरियाया था। इन सातों रुखसत मंत्रियों में दिनेश त्रिवेदी को टूरिज्म, मुकुल राय को ट्रांसपोर्टेशन, सौगात रे को इंडस्ट्री, सुदीप बंदोपाध्याय को शहरी तरक्की, शिशिर अधिकारी को देही तरक्की, सुल्तान अहमद को अकली तरक्की, चौधरी मोहन जटुआ को सुंदरवन तरक्की का एडवाइजर बनाया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम। आज के मकाम में हम पेश करेंगे जनाब हम्माद फारूकी की जिंदगी की दास्तां को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आज के मकाम में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मुल्क के जाने माने राइटर, प्ले राइटर और दून स्कूल में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड रहे डॉक्टर मोहम्मद हम्माद फारूकी से।